गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम आपके लिए छंद लेकर आए हैं जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है। हर परीक्षा में आता है, 9th में, 10th में, 11th, 12th सबके लिए छंद महत्वपूर्ण है। छंद है क्या चीज बच्चों, ध्यान से समझिए। छंद वह रचना जो गद्य के बंधन से मुक्त हो, जिसमें गद्य का प्रयोग नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद में मात्राओं का, गति का, यति का विशेष महत्व होता है। छंद छंद आपके पास इसमें मात्रिक और वार्णिक दो प्रकार के छंद होते हैं। एक मात्रिक छंद होता है, एक वार्णिक छंद होता है। आज हम मात्रिक छंद पर चर्चा करेंगे। इसमें मात्राओं का विशेष महत्व है। आपकी परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आता है। एक आपके पास आएगा, छंद पूछेगा आपसे, दूसरा आपको एग्जाम्पल देगा, ठीक है, उसमें आपको मात्राएं लगानी है। तो छंद छंद में आपका मात्रा लगाने के लिए हास्य स्वर का मतलब होता है लघु। जो लघु होते हैं, जैसे छोटा, छोटी और छोटा हो, इसका यदि शब्द आ जाए कहीं पर तो उसमें आप एक डंडा खींच दोगे, वो एक मात्रा आएगी, ठीक है। और संयुक्ताक्षर हो, चंद्र बिंदी हो, हलंत व्यंजक हो, उसके लिए लघु मतलब एक डंडा खींच के उस मात्रा को आप लगाएंगे। दीर्घ मात्रा के लिए आप क्या करेंगे? दीर्घ को हम गुरु कहते हैं। अनुस्वार, विसर्ग और दीर्घ मात्रा वाले वर्ण के लिए हम ये मात्रा का प्रयोग करते हैं, एस बना देते हैं। मात्रिक छंद मात्रिक छंद आपके तीन प्रकार मात्रिक छंद आपके तीन प्रकार के होते हैं, सम, अर्ध सम और विषम। सम क्या होता है? ऐसा छंद जिसमें मात्राओं की संख्या समान होती है, उसको हम सम मात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सम मात्रिक छंद क्या होता है? इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें मात्राओं की संख्या पहले तीसरे चरण में या दूसरे या चौथे चरण में बराबर होती है। विषम छंद अलग होता है, इसमें मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। चौपाई, देखिए चौपाई क्या है बच्चों। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल मिलाकर 4 चरण दिए हुए होते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि इसमें समान मात्राएं होती हैं। इसके ऊपर के चरण में भी 16 मात्राएं होती हैं और इसके नीचे के चरण में भी 16 मात्राएं होती हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, ये हम मात्राओं के द्वारा आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। लिखा है, जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधरिन धरत को। अब इसमें आप समझेंगे, ये देखिए जो ओ की मात्रा आ गई है, तो भैया ये आपका दीर्घ में जाएगा, एक डबल एस लगेगा, एस लगेगा इस पे ना, तो इस पे एक डंडा करेंगे। होश, हा पे ओ की मात्रा है, ये गुरु लगाएंगे इस पे। ता अकेला है, एक डंडा करेंगे। जा और गा ये सिंगल वर्ण है, एक एक होगा इस पे। जन्म एक एक बने हुए हैं, तो एक एक डंडा करेंगे। भरत एक एक अक्षर बनाएंगे इस पे। को जिस पे मात्रा लगेगी, क्योंकि ये दीर्घ स्वर में जाता है इसलिए इसके ऊपर ओ की एस बना देंगे इसको। आप गिन लीजिए, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आपके पास पहले वाले लाइन में 16 मात्राएं हो गई। नीचे देखिए, सकल, एक सा की एक मात्रा, का की एक, ला की एक मात्रा। धर्म, सब धा पे एक मात्रा, रा पे एक, मा पे एक। धुर, ये भी छोटे ऊ की मात्रा। भैया ये जो आपका ये हास्य स्वर है, छोटा है, इसलिए एक लगेगी मात्रा। धरिन, धा की एक मात्रा, रा की एक, नी छोटी की मात्रा है तो एक डंडा। धरत, धा की एक मात्रा, रा की एक, ता की एक। को, अब देखिए इसमें ऐसा आपका लग जाएगा। कहने का मतलब फिर समझिए, 3 3 6 2 8 3 11 12 13 14 15 16। ये देखिए प्रत्येक चरण में ये आपके पास 16 मात्राएं हो चुकी हैं। मात्राओं के लिए विशेष चीज आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चों? मात्राओं में जो छोटे अक्षर, जैसे छोटा है, छोटी है, छोटी ऊ है, इसके लिए आप एक डंडा का प्रयोग करेंगे। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके लिए आप एस का प्रयोग करेंगे। और इसमें देखिए, चौपाई में अंत में गुरु होता है। देखिए अंत में गुरु है, ध्यान रखिए। चौपाई के अंत में क्या है? गुरु। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि बच्चों इसमें मात्राओं की संख्या समान है। आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें, लिख लें,
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, उसमें हम सभी छंदों को अच्छी प्रकार से मैं उदाहरण के समझाएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, इसको आप अच्छी तरह समझ लें, एक बार फिर समझे। लघु के लिए एक और दीर्घ के लिए एस लगता है। लघु के लिए छोटा, छोटी, छोटा जो हास्य स्वर होते हैं उसके लिए एक डंडा होता है, जो दीर्घ स्वर होते हैं उसके लिए दो डंडे होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।